Commending his role in war, Y.B. Chavan, the then Defense Minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader. उनकी तारीफ करते हुए वाई.बी. चवन जो कि एक डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा, अर्जन सिंह एक हीरे थे, एक रत्न थे IAF में, क्वाइट एफिशिएंट, बहुत हार्ड वर्किंग थे, फर्म अनएक्साइटेबल, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे, बट वेरी एबल लीडर. वेरी एबल लीडर इन द सेंस IAF को बहुत अच्छी तरह से लीड करते थे. In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, formerly Rangoon. अब अभी तक आपने इंडो पाक वॉर के बारे में पढ़ा, पर अब जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में आपसे कि डेट आगे पीछे लिखे गए. सो नाउ बात होगी 1944 की, व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 को, और यहाँ बात हो रही 1944 की. उस समय इंडियन सोल्जर्स के साथ इन्होंने ब्रिटिशर्स एयर फोर्स की साइड से फ्लाइट उड़ाया था. उस समय वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से स्टार्ट हो गया था 1945 तक चला था. इन्होंने 1941 में इस वॉर के फाइट में अपना योगदान दिया था. स्क्वाड्रन मीन्स स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल ट्रूप, जो कि 12 to 24 पायलट्स तक का होता है ना. स्मॉल ट्रूप्स ऑफ एयरक्राफ्ट को जापानीज फाइटर प्लेन के खिलाफ मार्शल अर्जन सिंह लीड कर रहे थे. यहाँ एक नाम आया अराकान. अराकान जो कि बर्मा का एक प्लेस है, म्यांमार में है. अराकान, इम्फॉल और यंगून में इन्होंने जापानीज फाइटर प्लेन के खिलाफ हेल्प किया था. सो ये सब हिस्ट्री है. एक वर्ड आया एलाइट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको. एलाइट फोर्सेस इन द सेंस इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इन फोर्सेस को हेल्प किया था. किसके खिलाफ? जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ. जर्मनी, जापान और इटली को हराया था, और इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया इनकी हेल्प की थी. एलाइड फोर्सेस टू यंगून, यंगून इन द सेंस फॉर्मरली रंगून, जिसे कि पहले रंगून कहा जाता था, अब यंगून कहा जाता है. इन फोर्सेस की हेल्प की थी, इन्हें लीड किया था. नाउ नेक्स्ट, in recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. In recognition of his feat, अब हम थोड़ा और पास्ट में जा रहे हैं. ओके, उनकी इस स्किल को देखकर, इनकी इस स्किल को पहचान कर, ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस. DFC का अवार्ड इन्हें दिया गया था ऑन द स्पॉट, उसी समय. एलाइड फोर्स जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका है. सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांडर ने इन्हें ऑन द स्पॉट क्या दिया था? अवार्ड दिया था. इनकी स्किल से खुश होकर, जो वॉर में इन्होंने अपनी स्किल दिखाई थी उससे खुश होकर इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था. और ये फर्स्ट इंडियन पायलट थे जिन्हें ये मिला था. सिंह वॉज सेलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स RAF Cranwell in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969. ये सेलेक्ट किए गए 19 ईयर्स की एज में, ये सेलेक्ट किए गए एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए, जो कि रॉयल एयरफोर्स RAF क्रैनवेल में. क्रैनवेल कहाँ? इंग्लैंड की एक प्लेस का नाम है. अब 1938 में आ गए. 1938 में इन्हें ट्रेनिंग के लिए
क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया। और लास्ट में इनकी रिटायरमेंट कब हुई, 1969 में। इस सर्विस में से इन्होंने 1969 को रिटायरमेंट लिया। सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1999, अप्रैल 15, 1919 in Layalpur, now Faisalabad, Pakistan, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of the number 1 RIAF squadron. What it means? सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 को लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, जिसे कि अभी फैसलाबाद कहा जाता है। और इनकी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट हुई, मोंटेगोमेरी, जो कि साहिवाल, वो भी पाकिस्तान में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए तो फिर इंडिया के लिए कैसे किए। सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में पैदा हुए तो इंडिया में कहाँ से आ गए। तो आपको बता दें कि दिस वाज बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। पहले पाकिस्तान का नाम ही नहीं था, पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। पहले जब ये बॉर्न हुए तब पाकिस्तान नाम का देश ही नहीं था। पार्टीशन के बाद इंडिया में आ गए। सबसे पहले असाइनमेंट में उन्होंने वेस्टलैंड वापिती बाइप्लेन्स उड़ाया था। नाम देख रहे होंगे आप यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने वेस्टलैंड वापिती बाइप्लेन्स इन द सेंस, साइड में देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 pairs ऑफ विंग्स, वन अबव द अदर। 2 pairs ऑफ विंग, टू लेफ्ट साइड टू राइट साइड। 4 विंग्स रहते हैं। कहाँ उड़ाया था ये? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उड़ाया था। RIAF रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नंबर 1 मेंबर बनकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये एयरक्राफ्ट इन्होंने उड़ाया था फर्स्ट टाइम। नाउ आफ्टर अ ब्रीफ stint in the sense a short period of work, अपने थोड़े से ही समय में, with the newly formed number 2 RIAF squadron where the marshal flew against the tribal force. He later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. बाद में नंबर 2 RIAF भी बने, जहां ट्राइबल फोर्सेस के अगेंस्ट में प्लेन उड़ाया था। देन अगेन ये एज अ फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ उन्होंने हॉकर हरिकेन नाम का प्लेन उड़ाया, जो कि सिंगल सीटर ब्रिटिश फाइटर प्लेन है। 1944 में इन्होंने स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में प्रमोट कर दिया गया इन्हें, जहाँ पहले आप पढ़ चुके हैं कि जापानीज़ के अगेंस्ट में वो स्क्वाड्रन को लीड किए थे और बहुत बहादुरी भी दिखाई थी। इसलिए पहले वो नंबर 2 के स्क्वाड्रन मार्शल थे, फिर नंबर 1 के स्क्वाड्रन फ्लाइंग ऑफिसर बन गए, जो मतलब और प्रमोट हो गए। नाउ फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट इन द सेंस फाइट। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross (DFC) in 1994. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi, जिसकी वजह से उन्हें DFC मिला था। ऊपर आपको क्लियर किया जा चुका है। 15 अगस्त 1944 जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय 100 IAF एयरक्राफ्ट को दिल्ली रोड फोर्ट के ऊपर जो प्लेन उड़ाने का
उन्हें मार्शल ने लीड किया था, ये ऑनर उन्हें मिला था। 15 अगस्त 1947 या रिपब्लिक डे में जब ये ऊपर से जो प्लेन्स उड़ाए जाते हैं जिसमें कभी तिरंगा बनाया जाता है या और किस मतलब फाइटर प्लेन अपने अपने बड़े क्या इन द सेंस जो नई कलाकारी दिखाते हैं, तो वो उसका सबसे फर्स्ट ऑनर इन्हें अर्जन सिंह को मिला था। नाउ सिंह हैड द distinction of having the longest tenure of AOC of the operational base, initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC in C of an operational command. लॉन्गेस्ट टाइम तक ये एओसी के ऑपरेशनल कमांड में रहे, जो बाद में वेस्टर्न एयर कमांड के नाम से जाना गया। बहुत दिन तक तो ये एओसी में ही रहे। 1949 से 1952 मीन्स 4 years, 1957 से 1961 मीन्स अगेन 4 years, मीन्स टोटल 8 years से ये एओसी के कमांडर रहे। एयर मार्शल बनने के बाद इन्हें एओसी इन चीफ बना दिया गया। एओसी इन चीफ, एओसी इन सी साइड में देखिए आप, एओसी इन चीफ बना दिया गया। देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वॉर ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 1963. ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा held between IAF, RAF and RAAF. 1962 के वॉर के एंड में डिप्टी चीफ थे, 1963 में वाइस चीफ बने। एक के बाद एक इनका प्रमोशन यहाँ क्लियर किया जा रहा है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। 1962 में ये क्या बने, डिप्टी चीफ रहे। 1963 में वाइस चीफ बने और इसके साथ ही ये एट ए टाइम मल्टीपल पोस्ट में थे, जॉइंट कमांडर थे ये किसके, जिनका नाम था शिक्षा, जो किसके किसके बीच था, आईएएफ आपको मालूम है इंडियन एयरफोर्स, आरएएफ रॉयल एयरफोर्स एंड आरएएएफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ये सभी का कमांडिंग ये संभाल रहे थे। देन नेक्स्ट पेज, ऑन August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjan Singh took over reins of IAF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. 1964 में IAF का पूरा कंट्रोल इनके हाथों में था। उस टाइम आईएएफ रीबिल्ड ही हो रहा था, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था और नए नए चैलेंजेस के लिए अभी रेडी ही हो रहा था। उस समय ये कमांडिंग इन्होंने संभाली और उन्हें फुल सपोर्ट किया, उन्हें पूरा सिखाया। जो न्यू एयरफोर्स में एडमिशन ले रहे थे उन्हें फुल कमांड से संभालते थे ये। गियरिंग अप इन द सेंस गेटिंग रेडी, उन्हें रेडी करते थे न्यू चैलेंजेस के लिए। टुक ओवर रेंज, टुक ओवर कंट्रोल, उनका कंट्रोल संभाला था उन्होंने। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक। फ्लाइंग करेंसी इन दिस इज अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। हमेशा वो कुशलता से काम करते थे और इनके पास एयरक्राफ्ट फ्लाइंग का फुल एक्सपीरियंस भी था। Singh was the first air chief to keep the flying currency till his CAS rank, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gnat and Vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellations.
इन द सेंस सिंह परमानेंट अप टू डेट रहते थे, जितने नए नए प्लेन्स आते जाते थे उन्हें भी सीखते थे। 60 से भी अलग अलग ज़्यादा प्लेन्स इन्होंने उड़ाए थे। साथ ही ट्रांसपोर्ट प्लेन भी उड़ाए, पुराने से लेकर मॉडर्न प्लेन्स तक भी उन्होंने उड़ाया, जिसमें नाम है नेट, वैम्पायर, ये सब प्लेन्स के नेम है। नाउ सुपर कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये भी इन्होंने उड़ाया था। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Aknoor, Singh led IAF through the war with courage, determination, and professional skills. He inspired IAF to victory despite the constraints imposed on the full-scale use of Air Force combat power. Constraints in the sense restriction. अब 1965 में पाक ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया था, अखनूर को टारगेट बनाया था, अटैक कर दिया। सिंह ने बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी कलाकारी के साथ आईएएफ को लीड किया और जीत गए। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर। उस समय बहुत पाबंदियाँ थी पाकिस्तान की ओर से, कॉन्स्टेंट्स मीन्स पाबंदी, रोक, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। सारी पाबंदियों में रहकर भी इन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया, हराया। नाउ सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट इन द सेंस शार्प एंड इंटेलिजेंट, for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded and the Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनके शार्प और इंटेलिजेंस लीडरशिप के कारण। ड्यूरिंग द वॉर के समय शार्प एंड इंटेलिजेंसी लीडरशिप के कारण उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन रिकॉग्निशन ऑफ द एयरफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर, जैसे जैसे देश को एयरफोर्स का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा तो आईएएफ और सीएस भी बिल्डअप होने लगा और अर्जन सिंह ने वो फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बनाया गया। रिकॉग्निशन, समझ में आना, पहचान में आना, एयरफोर्स का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान रहते हैं, जैसे जैसे लोगों को समझ में आए वैसे वैसे सीएएस बिल्डअप होने लगा, आईएएफ बिल्डअप होने लगा और उनका एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को बनाया गया। नाउ नेक्स्ट, ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्यूर इन द सेंस मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लॉन्ग टाइम तक। ही रिमेन्ड द फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्यूर in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. He retired in August 1969, thereupon accepting ambassadorship to Switzerland. He was lieutenant in the sense vice, lieutenant governor of Delhi from December 1989 to December 1990. बहुत लंबे समय तक वो फ्लायर रहे, नए नए बेसिस और स्क्वाड्रन को देखते थे, उनका कमांड संभालते थे। स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर रहे रिटायरमेंट के बाद, मतलब स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप इन्हें दी गई। लेफ्टिनेंट मीन्स वाइस बताया मैंने, फिर इन्हें वाइस गवर्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया दिसंबर 1989 से 1990 तक। क्लियर है? फिर से बताती हूँ, लंबे समय तक ये फ्लायर रहे, बहुत लंबे समय तक इन्होंने आईएएफ में अपना फुल योगदान दिया, फुल कंट्रीब्यूशन दिया। देन फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन का कंट्रोल संभाला बहुत समय तक के, फ्लाइंग करते रहे, प्लेन उड़ाते रहे। 1969 में जब ये रिटायर हुए, इन्हें स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप दी गई, उनका एम्बेसडर बनाया गया इन्हें, और ये वाइस गवर्नर ऑफ दिल्ली बने। कब तक?
दिसंबर 1989 से 1990 तक. Okay, now last para. Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force. नए आर्मी ऑफिसर्स के लिए इंस्पिरेशन थे. इसके लिए गवर्नर ने उन्हें एक रैंक दिया था, एक पोजीशन, एक रिस्पेक्ट दी थी जनवरी 2002 में. वे अकेले और पहले 5-स्टार विथ इंडियन है. फील्ड मार्शल में आपको जैसा बताया गया था, आर्मी ऑफिसर जैसे रहते तो वैसे ही इन्हें भी सबसे बड़ा अवार्ड मिला था और ये पहले 5-स्टार हासिल करने वाले इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे. नाउ अर्जन सिंह की ये स्टोरी तो आपको अब क्लियर हो ही गई होगी. थोड़ा हार्ड था बट फुल कंसंट्रेशन से आप अब समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ये इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए. सो आई होप आपको फुल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट लेसन की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. सो आपको नेक्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.